इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ताकि आज का वर्ड आप उसकी गहराइयों को समझ पाएं। मैं सबसे पहले अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आज इस महान वचन को आपके साथ बांटने के लिए कहा। और मैं फिर से कहता हूं, टुडेज वर्ड विल चेंज योर लाइफ, विल चेंज योर डेस्टिनी। मैं बिलीव करता हूं आज के जिस लीक पर हमसे पहले वो परमेश्वर के सेवक चलते थे, वही लीक, वही पाथ आज प्रीच किया जाएगा। आज की मसीहत बहुत बदल गई है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आजकल मसीहत नहीं है, आजकल परफॉर्मेंस है। आज कई लोग जब गीत गाते हैं, बहुत सारे वीडियोस में आप देखते रहेंगे, एक ही वीडियो में कम से कम 5 बार ब्लेज़र चेंज किया जाता है। बहुत सारी बहनों को आप देखेंगे तो बहुत बार उनकी वर्शिप नहीं होती है। आपने देखा होगा कि वो बहुत बार एक परफॉर्मेंस के तौर पे वर्शिप करती हैं। बहुत सारे भाई आजकल जब स्टेजेस पे खड़े होते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी लाइट्स जलती रहती हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं। इट्स अ परफॉर्मेंस, इट्स अ 100% परफॉर्मेंस। पहले के लोग ऐसे नहीं होते थे। वो बहुत कम खर्च करते थे इन बाहरी चीज़ों को, लेकिन वो अपना बहुत समय देते थे खुदा के साथ। आज की मसीहत बहुत ड्रिफ्ट हो चुकी है। बहुत सारे प्रचारक भाई भी अगर आप उनको देखेंगे तो वो अपने चर्च में भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, पर वो उस भीड़ को चेला बनाना नहीं सिखा रहे हैं। तो ये सारी बातों को आज नज़र में रखे हुए खुदावन ने मुझे आज एक कलाम दिया है, एक वचन दिया है। मैं बिलीव करता हूँ ये ओल्ड पाथ को याद करवाएगा। द बाइबल से जाओ और प्राचीन काल में जो मार्ग हैं उन्हें अपनाओ। कई बार मैं प्रभु को कहता हूँ, लॉर्ड मुझे ये जो नई क्रिश्चियनिटी आई है ये मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ओल्ड वर्जन। मुझे प्रभु वो चाहिए जिस पे वो चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना चलते थे। और मैं बिलीव करता हूँ कि आज का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक्साइटेड इसलिए कर रहा हूं ताकि आप आज के वर्ड की वैल्यूज़ को जान पाएं। आप सभी ने टाइटल पढ़ा होगा। आज के वर्ड का नाम है एक वैश्या का विश्वास, अ फेथ ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट। इसमें आने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से एक छोटी सी काउंसलिंग देना चाहता हूं, विशेष कर उन लोगों के लिए जिन्हें ये फील होता है या जिन्हें ऐसा लगता है कि वे अपनी लाइफ में इतनी गलतियां कर चुके हैं कि अब परमेश्वर का कोई प्लान उनके ज़िंदगी में काम नहीं करेगा, प्रभु उनको यूज़ नहीं करेगा, या वो प्रभु से दूर हो गए हैं, या वे अपने आप को हमेशा गुनहगार समझते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको कुछ काउंसिल करना चाहता हूँ आज। लिसन वेरी केयरफुली। आप जानते हैं बाइबल के अंदर जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं, उत्पत्ति, जेनेसिस, पैदाइश, चैप्टर 1 हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं वहां पर कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को कैसे बनाया। और आप परमेश्वर को वहां पर एक काम करते हुए देखोगे कि प्रभु वहां पर घाई में नहीं है, जल्दबाजी में नहीं है। वो प्रतिदिन कुछ स्लोली बना रहा है। आप पहले पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि प्रभु ने कैसे ज्योति बनाई। उसके बाद पानी का एक हिस्सा उसने ऊपर कर दिया और जो पानी बच गया उसको उसने किनारे पे लगा के उन्हें समुंदर कहा। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रभु ने सूरज बनाया, चांद बनाया, प्लैनेट्स बनाए। उसके बाद प्रभु ने हरी हरी घास बनाई, फिर जानवर बनाए, और अंत में उसने इंसान को बनाया और उसने इंसान को अदन की वाटिका में रख दिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, खुदा अगर ये कहता सिर्फ अपने शब्दों से कि आज सब कुछ बन जाए, तो मैं बिलीव करता हूँ उसी दिन सब कुछ बन जाता। पर क्यों परमेश्वर ने अपनी शुरुआत इतनी धीमे से की? पहले दिन पे उसने ज्योति बनाई, फिर उसने पानी को हटाया, फिर उसने जो सूखी भूमि थी उसको अर्थ कहा। उसके बाद प्रभु ने पेड़ पौधे बनाए। उसके बाद उसने हरी हरी घास वगैरह सब, उसने जानवर वगैरह बनाए। क्यों प्रभु हर दिन एक सिस्टमेटिक काम कर रहा था, स्लोली बना रहा था?
उसके बाद आप देखिए जब परमेश्वर ने पहली बार ये कहा मेरा बेटा आएगा, जब आदम पाप में गिरा तो प्रभु ने क्या कहा, स्त्री का जो वंश है शैतान तुझे कुचलेगा, सांप तुझे कुचलेगा। आप जानते हैं कि ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए की गई थी, पर आप इस बात को भी जानते होंगे कि यीशु जल्दी में नहीं आया। उसके बाद मूसा आया, उसके बाद शमूएल आया, फिर दाऊद आए, फिर उसके बाद बाइबल बताती है सुलेमान आया, उसके बाद यशाया नबी आए, यर्मिया आए, होशे आया, बहुत सारे नबी आए। परमेश्वर पुराने नियम के अंदर भी हमेशा ऐसा ही दिखता है कि वो हमेशा धीरज से काम कर रहा है। और अब भी जरा देखिए, हम तो कहते हैं कि अंतिम समय आ गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इब्रानियों में लिखा गया है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा और बाती बाती अलग अलग तरीके से बातें की, लेकिन अब इस अंतिम दिनों में, इन द लास्ट डेज, इस अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा बातें की। हम तो कहते हैं अंतिम समय आ गया है, लेकिन बाइबल बताती है जब यीशु मसीह आए तब से अंतिम दिन स्टार्ट हो गए हैं। जरा सोचिए वो अंतिम दिन, आज 2021 साल आए हैं, प्रभु आज भी धीरज धरे हुए है, प्रभु आज भी पेशेंस रखे हुए है। और मैं आपको बताना चाहता हूं अब तक प्रभु नहीं आया है सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो चाहता है कि हम में से कोई नाश न हो, पर वो चाहता है कि हम मन फिराएं। लेकिन बहुत जल्द समय पूरा होगा और वो आ जाएगा। अब मैंने आपको पुराने नियम की एक घटना बताई कि प्रभु ने कैसे दुनिया बनाई, और नए नियम की मैंने आपको एक घटना बताई कि कैसे प्रभु धीरज धरे हुए हैं। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने जब भी अपने आप को रिवील किया, मैं आपको बताना चाहता हूं उसने धीरज रखा हर चीज में। लेकिन आप जानते हैं वही परमेश्वर जो हमेशा अपने आप में धीरज धरे हुए है, वो बाइबल के अंदर एक जगह पर ऐसे भी दिखाई दिया जहां पर वो बहुत ज्यादा जल्दी में था, बहुत ज्यादा। अमेजिंग ना, दुनिया बनाने के लिए इतना समय लिया, यीशु मसीह को भेजने के लिए इतना समय लिया, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें उसने बिल्कुल समय नहीं लिया, वो उसने बहुत जल्दबाजी में जाके कर दिया। और जानते हैं वो क्या था? बाइबल के अंदर एक ही जगह है जहां परमेश्वर को आप बहुत बहुत जल्दबाजी में देखोगे, और वो था जब बाइबल बताती है वो बेटा जो अपने बाप का सब कुछ उड़ाकर वापस आ रहा था। लिखा है बेटा चल रहा था, बाप दौड़ रहा था। एक यही प्लेस है जहां पर परमेश्वर ने कभी देरी नहीं की, नेवर। आप जानते हैं चाहे आप मसीह में आने से पहले कैसे थे या मसीह में आने के बाद आप कैसे हैं, आज भी अगर आप उसकी तरफ जाएंगे वो आपको दौड़ के गले लगा देगा। वो आपको अपनी आत्मा से भरने में कुछ सेकंड्स नहीं लगाएगा। सिर्फ आपको ये कहना है प्रभु हां मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे क्षमा कर, मैं अपना मन फिराना चाहता हूं, और वो आपको अपनी आत्मा से भर देगा। हम में से बहुत सारे जवान भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं, हो सकता है मसीह में आने के बाद आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं आप किसी को बता नहीं सकते, अपने पास्टर को भी नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता है कि चर्च के अंदर आपकी बदनामी होगी। या हो सकता है कि आप एक ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने मसीह में आने से पहले ही कुछ ऐसे गुनाह किए हैं जो आप नहीं बता सकते, या आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं। कई लोग अपने आप को गिल्ट में जिंदगी जी रहे हैं, हमेशा अपने आप को बुरा समझते हैं, पापी समझते हैं। कोई उनको कह दे कि प्रभु आपका उपयोग करेगा तो उनको लगता है प्रभु हमारा उपयोग कैसे कर सकता है, हमने तो बहुत बुरे काम किए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये सिर्फ मैं एक ही इंटेंशन से कह रहा हूं ताकि आप एक नई शुरुआत कर सकें। प्रभु आप पे गुस्सा नहीं है, वो आपकी कमजोरियों को जानता है। दाऊद कहता है यहोवा जानता है कि मनुष्य मात्र मट्टी है। प्रभु आपको जानता है और आपके हालातों से भी वो बिल्कुल वाकिफ है। और मैं एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड आपको कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों की आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को ऐसा ही फील करते होंगे प्रभु
मुझे औरों की तरह वचन याद नहीं होते हैं, मुझे औरों की तरह वचन समझ में नहीं आते हैं। प्रभु मैं तो मसीह में बैप्टिज्म लेने के बाद भी मैंने बड़े बड़े पाप किए प्रभु, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। आज इन सारी बातों को गाड़ दीजिए और खुदा आपसे कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरा उपयोग करूंगा। उठ, वापस खड़ा हो। तेरी कोई गलती उस प्लान को जो मैंने किया था उसे बर्बाद नहीं कर सकती, अगर तू खड़ा हो जाए तो। आप जानते हैं याकूब को प्रभु ने क्या कहा था? एक ऐसे आदमी को जो बचपन से चीटिंग करता हुआ आया था, भाई को उसने मूर्ख बनाया, फिर पिताजी को उसने मूर्ख बनाया, फिर अपने लोगों को वो हमेशा चीट करता रहा। प्रभु ऐसे व्यक्ति को भी कहता है, मैं जब तक अपना मकसद पूरा न करूं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज वही परमेश्वर आप में से हर व्यक्ति को, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्रभु आपसे कहता है, जो हो गया उसे पीठ के पीछे फेंक दे और एक नई शुरुआत कर, लौट आ। प्रभु एक सेकंड नहीं लगाएगा आपको स्वीकार करने में। वो कभी ना आपको छोड़ेगा, न कभी आपको त्यागेगा। याद रखिएगा, शैतान हमेशा आपको यह कहेगा कि प्रभु तुझसे दूर हो गया है, प्रभु चला गया है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु वहीं खड़ा हो गया है। प्रभु कहां नहीं गया, आप उससे दूर गए हैं और वो आज आपको कहता है, लौट आ, लौट आ। मैं आपको फिर से कहता हूं, प्रभु आपसे दूर नहीं गया है, आप प्रभु से दूर गए हैं। और आज वही परमेश्वर उसी जगह पे आपको कह रहा है, लौट आ। जरा सोचिए पहले के दिन कैसे होते थे। जब आप प्रभु की आराधना करते थे, आपकी आंखों में आंसू होते थे, कई बार रोते रोते आपका पूरा नाक बहता था। आप कई बार चर्च के अंदर इस डायरेक्शन में खड़े होकर आराधना करते थे, आंखें खोलते थे तो आपकी डायरेक्शंस बदली हुई होती थी। कई बार आप उसके वचन को पढ़ते पढ़ते रुक जाते थे, पर अचानक आप वचन को पढ़ते पढ़ते आप रोते थे, पर अचानक आपके जीवन में कुछ हुआ, कोई व्यक्ति आया जिसकी वजह से आप खुदा से दूर चले गए। कोई संबंध आपने ऐसा गलत जोड़ा कि आप प्रभु से दूर हो गए। याद कीजिए पहले के दिनों को, आप कैसे खुश थे उसके साथ। आपके पास कुछ नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह था और आप खुश थे। आप जिन चीजों के लिए खुदा के पास आए थे, वो चीजें आपको नहीं मिली, पर आपने उससे उत्तम चीज पा ली, यीशु मसीह, और आप खुश थे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ज्ञान का घमंड आप में आया, कोई चीजें आपको मिली, लोगों ने आपको थम्स दिखाए कि आप बहुत अच्छा करते हो, और आप आहिस्ते आहिस्ते घमंड की वजह से खुदा से दूर हो गए, किसी गलत संबंध की वजह से खुदा से दूर हो गए। और आज आप कई बार ये फील करते हो, भाई मैं पहला सा प्रेम खो चुका हूं। आज खुदा आपसे कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, लौट आ, कम बैक। और वो आपको स्वीकारेगा, वो भागेगा, क्योंकि वो कभी इस काम में धीरज नहीं धरेगा आपको स्वीकार करने में, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य खुद को ऊंचा उठाना नहीं है। मेरे वीडियोस इस तरह बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं एक ऐसी आर्मी रेडी कर पाऊं, ऐसे लोग रेडी कर पाऊं इस वीडियोस के माध्यम से, एक ऐसी सेना को खड़ा कर पाऊं प्रभु के अनुग्रह से, जो अपने जीवन में उसके साथ चलना सीखे और अपने जीवन में सबसे अधिक उससे प्रेम करने वाले लोग बन सके। दैट्स इट। मैं और कुछ नहीं चाहता। न मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मुझे लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, न मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे वीडियोस को बहुत व्यूज़ मिलते हैं। मुझे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं इन शिक्षाओं के द्वारा जो प्रभु ने मुझे दी हैं, मैं एक ऐसे लोगों को खड़ा कर पाऊँ जो अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलना सीख पाएँ और अपने जीवन में सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग बन पाएँ। दैट्स इट। और मेरी कोई भी इंटेंशंस नहीं है।
प्रभु इस बात का गवाह है, जैसे पौल तिमुथियुस को कहता है कि मैं ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह को उपस्थित जान के लिखता हूँ, वैसे ही इस कमरे के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैं खुदा की हुजूरी में आपसे कहता हूँ, इन वचनों को आपके साथ शेयर करने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप प्रभु में और उसके साथ चलना सीखें और आप अब सबसे अधिक उससे प्यार करने वाले व्यक्ति बन पाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज वही खुदा आपका वेट कर रहा है कि आप लौट आएं और वो आपकी तरफ दौड़ेगा। खुदा आपसे मोहब्बत रखता है, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आइए मैं अब उस विषय पर आना चाहता हूं जो विषय आज मुझे प्रभु ने दिया है। बहुत ही बेहतरीन है और मैं बिलीव करता हूं ये एक ऐसा वचन है आज जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देगा। ये आपके अंदर बहुत सारे वर्ल्डली पैशंस को खत्म कर देगा और एक ही पैशन आपके अंदर उत्पन्न करेगा जो आज मैं आपके साथ शेयर करने पर हूं। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊं, मैं चाहता हूं हम सब अपनी बाइबल को ओपन करें। हम पहले वचन को खोल लेंगे, फिर हम दुआ करेंगे और दुआ के बाद मैं आपके साथ ये वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब, और उसका सेकंड चैप्टर, द बुक ऑफ जोशुआ। ये पुराने नियम की किताब है, यहोशू की किताब, और उसका दूसरा अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, इस समय आपके स्क्रीन पर है। हम पहले दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, आज एक बार फिर से अपने वचन के द्वारा हमें जिला, हमें उठा, हमें आशीष दे और तेरी ओर देखना सिखा। लॉर्ड, ब्लेस एंड अनॉइंट टुडेस वर्ड वी प्रे इन जीसस नेम, आमीन आमीन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं यहोशू की किताब, दूसरा अध्याय और उसका 8वां वचन। ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर उनके पास जाकर 9 इस पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा गए हैं। आप सभी जानते हैं आज की मीटिंग का नाम है एक वैश्या का विश्वास। लिसन, अगर आप मत्ती 1 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह किस खानदान से आया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस खानदान के अंदर एक वेश्या भी रहती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस खानदान में एक वेश्या भी आती है और उसका नाम है राहाब। क्या अद्भुत बुद्धि है प्रभु की। प्रभु ने रेबेका का नाम मेंशन नहीं किया जो एक गॉडली वुमेन थी अपने दिनों में। प्रभु ने सारा का नाम नहीं लिखा, प्रभु ने हन्ना का नाम नहीं लिखा, पर परमेश्वर ने अपनी वंशावली में एक ऐसी स्त्री का नाम रखा जो एक वेश्या थी, जो अपने बदन को बेचती थी ताकि उसका घर चल सके। और कितनी बड़ी बात है, इसी ने बोअज को जन्म दिया था, बोअज को। और आगे चल के बोअज ने, आप सभी जानते हैं, रूत से शादी की। बोअज और रूत ने शादी की, वहां से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यिशै पैदा हुआ और यिशै से दाऊद आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या है क्या है राहाब। आज आपको जानना है इस बहन का नाम क्यों आया, क्या था इसके अंदर, क्यों बाइबल में राहाब का जिक्र हुआ है। इवन नॉट यहां पर याकूब की पत्री पढ़िए, वहां पर जब याकूब सिखाता है कि जैसे
आत्मा बिना शरीर मरा हुआ है, और बाइबल बताती है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। और विश्वास का एग्जाम्पल किसका दिया गया है? राहाब का और इब्राहिम का, याकूब में। आज मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये है, क्यों बाइबल के अंदर राहाब वेश्या के विश्वास का जिक्र हुआ, क्या था उसका विश्वास, और क्यों परमेश्वर ने इस लेडी के बारे में इतना कुछ लिखा बाइबल के अंदर। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है, प्रभु का वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर के लोग एक समय में गुलामी में थे। प्रभु ने वादा किया था अपने दासों से कि वो अपने लोगों को गुलामी से निकालकर उन्हें अपने देश में ले जाएंगे, और उस देश का नाम था कनान, जिसे आज के प्रेजेंट टाइम में इज़राइल कहते हैं। बाइबल बताती है मूसा, परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया, प्रभु ने मूसा को भेजा, और बाइबल बताती है इब्राहिम से प्रभु ने वादा किया था और सब समय पूरा हुआ वादे का। तब बाइबल बताती है प्रभु ने मूसा को वहां पर भेजा। मूसा उन सबको वहां से निकालकर जैसे कनान के बॉर्डर पे पहुंचा, बाइबल बताती है मूसा प्रभु में सो गया, वो मर गया, और बाइबल बताती है उसके बाद यहोशू उनको अंदर ले गया। कितनी बड़ी बात है, प्रतिज्ञा इब्राहिम को मिली, निकाल के मूसा गया और अंदर यहोशू लेके आ रहा था। ये सेवकाइयां थी। आज बहुत सारे लोग ऑलराउंडर बन गए हैं, वर्शिप भी मैं ही करूंगा, प्रचार भी मैं करूंगा, चर्च भी मैं चलाऊंगा, ये भी मैं करूंगा, वो भी मैं करूंगा। मैं नहीं कहता हूं कि एक व्यक्ति जो है वो सारे काम नहीं कर सकता, पर मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रभु ने सब काम करने के लिए नहीं बुलाया है। वो ऑलराउंडर बन गए हैं और इतनी सेवकाई उन्होंने अपने आप में ले ली है कि वो फ्रस्ट्रेट होके हर एक से रूड बिहेव करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग सेवकाई करते हैं, प्रभु से पूछिए पर्टिकुलर किस काम के लिए उसने आपको बुलाया है। अगर आप सब काम प्रभु ने अगर नहीं दिए हैं, खुद ब खुद लेके आप करोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और अपने ही कलीसिया में रहने वालों के साथ संबंध खराब कर बैठोगे। आप जानते हो परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया, मूसा को भेजा निकालने के लिए। अब मूसा निकालकर जब बॉर्डर पे पहुंचा, तब यहोशू की जिम्मेदारी थी कि वो इन लोगों को अंदर उस नगर में ले जाए। और जैसे वो उस नगर में अंदर गए, बाइबल बताती है वहां पर एक नगर था, और यहोशू ने कुछ लोगों को कहा कि जाओ इस नगर की पूरी रेकी करके आओ, देख कर आओ कि यहां पर क्या क्या है, ताकि हम प्रिपेयर हो कि कैसे हमें जाना है। और बाइबल बताती है वहां पर एक दीवार थी और वहां पर एक घर बना हुआ था अलग से। मैं आपको बताना चाहता हूं ये घर था राहाब वेश्या का। क्यों उसका घर अलग था? क्योंकि इन लोगों ने जहां पर ये रहती थी वहां पर लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि ये औरत एक वेश्या थी और इसको अलग से कहा गया था रहने के लिए। अब भेदिए जो थे, जो लोग रेकी करने के लिए अंदर गए थे, उन लोगों ने क्या किया? वो राहाब वेश्या के पास गए और राहाब वेश्या ने उन्हें अपने घर में पनाह दी थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब बाइबल ऐसा बताती है कि राहाब वेश्या ने उन बेदियों को अपने घर में रहने की जगह दी, तब बाइबल ऐसा बताती है कहां ना कहां उस शहर का राजा ये जान गया था कि कुछ लोग आए हैं और राहाब ने उन्हें जगह दी है। आप जानते हो, जब राजा के लोग वहां पर गए और राजा के लोगों ने राहाब से पूछा कि क्या तूने उनको जगह दी है, उसने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो लोग निकल गए हैं वगैरह वगैरह। और आप जानते हैं जब एक टाइम आया तब राहाब ने अपने घर में जिन लोगों को छुपाया था उनसे बात की और वहां पर उसने एक बात कही। वो कहती है, मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है कि परमेश्वर ने तुम्हें यह जगह दे दी है। और बाइबल बताती है उसके बाद वो कहती है, मुझे तो निश्चय है कि प्रभु ने तुम्हें वो जगह दे दी है। और यहां के लोग डरे हुए हैं क्योंकि वो